हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक नया टाइप, और इसमें जानेंगे कि जैसे कोई आयत है और कहता है कि उस आयत के लंबाई में कुछ परसेंट की वृद्धि कर देते हैं और उसके चौड़ाई में कुछ परसेंट की वृद्धि कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। या फिर उसके लंबाई में कुछ परसेंट की कमी कर देते हैं, उसके चौड़ाई में कुछ परसेंट की वृद्धि कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। या फिर वर्ग पे ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि उसके जो है लंबाई और चौड़ाई में इतने परसेंट की वृद्धि कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए, ऐसे ही प्रश्न कुछ रेलवे में आया हुआ है, तो आपको हम ऐसे ही प्रश्न हल कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि कोई आयत है और उसके लंबाई में 8% की वृद्धि करता है और उसके चौड़ाई में 12% की वृद्धि करता है, तो कह रहा है कि जो पहले का क्षेत्रफल है और जो बाद का क्षेत्रफल आ रहा है, तो इसमें जो है कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यही हमें बताना है। तो चलिए, पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन बेसिक के साथ साथ ट्रिक बताएंगे। उसके बाद जो है हम सारा का सारा ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि कोई आयत जो है ABCD है। इसमें जो है इसकी जो लंबाई है, हम मान लेते हैं कि 200 सेंटीमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वह आपका 100 सेंटीमीटर है। तो पहले जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा, जब इसके भुजाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, पहले जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यह आपका हो जाएगा 200 गुणे 100, अर्थात यह आपका निकल कर आएगा 20,000। अब जो है, अब इसके लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, तो नया लंबाई आपका होगा, इसके लंबाई में हम 8% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 200 का अगर 108% निकाल देते हैं तो 8% की वृद्धि आपकी हो जाएगी। तो यह 100 से दो यानी दो बार में कैंसिल होगा, और 2 से 108 में गुणा करेंगे तो यह आपका आएगा 216 सेंटीमीटर। अब जो है, अब नया जो है नया चौड़ाई हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि चौड़ाई में जो है 12% की वृद्धि करते हैं, तो 100 का 112% अगर निकाल देंगे तो 12% की वृद्धि हो जाएगी। तो यह आपका आएगा 112 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, यह नया लंबाई और चौड़ाई निकल गया, तो हम निकालेंगे नया क्षेत्रफल आयत का क्या होगा। तो नया क्षेत्रफल आपका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 216 और चौड़ाई है 112 सेंटीमीटर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है इसका वैल्यू जो आएगा वह आपका आएगा 24,192 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यह आपका नया क्षेत्रफल निकला और यह जो है आपका पुराना क्षेत्रफल है। तो अब देखिए, नए क्षेत्रफल में कितने परसेंट कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए, 24,192 में से अगर 20,000 को घटा देते हैं तो आपका आएगा क्षेत्रफल में वृद्धि। आपका क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वह होगा 4,192 वर्ग सेंटीमीटर का। हमको निकालना है कि ये तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, लेकिन हमको निकालना है क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि 4,192 बट्टा पहले जो इसका क्षेत्रफल होगा उसको लिखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 20,000। आप गुणे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको जो अगर हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा 20.96% होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर किसी आयत के लंबाई में 8% और चौड़ाई में 12% की वृद्धि कर देते हैं, तो उस नए बने हुए क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि होगा आपका होगा 20.96%, और यही आपका आंसर होगा। तो चलिए,
इसी प्रश्न को अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कि हम जानते हैं कि जो परसेंट चेंज का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है यह होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बाई 100। यह आपका जो है परसेंट चेंज का फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लंबाई में 8% की वृद्धि हो रही है, तो x इक्वल टू आपका हो गया 8%, और चौड़ाई में 12% की वृद्धि हो रहा है, तो y इक्वल टू आपका हो गया 12%। आपकी मर्जी, चाहे जो है आप x बराबर 12% मान सकते हैं और y बराबर 8% मान सकते हैं, या फिर x बराबर 8% मानिए, y बराबर 12% मानिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए परसेंट चेंज आपका निकल कर आएगा, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो यह 8 प्लस 12 प्लस 8 गुणे 12/100। अब जो है ये 12 8 आपका 20 हो जाएगा, 20 प्लस ये हो जाएगा 12 8 96/100, तो यह आपका हो जाएगा 20 प्लस 0.96, यह आपका हो जाएगा 20.96%। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि इस आयत के लंबाई में 8% और चौड़ाई में 12% की वृद्धि कर देते हैं तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वह 20.96 का होगा। यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई आपका वर्ग है और कह रहा है कि उसकी भुजाओं में अगर 10% की हम वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कितने % की वृद्धि होगी। तो चलिए एक और प्रश्न बेसिक से देखते हैं और साथ ही ट्रिक से भी देखेंगे। तो मान लेते हैं कि यह कोई वर्ग है, इसका जो है लंबाई हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यह वर्ग है तो जितना लंबाई होता है उतना ही चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए पुराना अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन देखिए कह रहा है कि अगर इनके भुजाओं में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो वृद्धि के बाद भुजा की लंबाई होगा वृद्धि के बाद भुजा की जो लंबाई होगी तो पहले 10 था और इसमें जो है 10% की वृद्धि करेंगे तो यह 10 गुणे 110 बट्टा आपका 100 होगा। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, अर्थात आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो देखिए वृद्धि के बाद जो है इस वर्ग की भुजा हो गई 11 सेंटीमीटर, तो इसलिए वृद्धि के बाद वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा यह होगा 11 इंटू 11 इक्वल टू 121 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए यह आपका जो है पुराना क्षेत्रफल है और यहाँ पर जो है नया क्षेत्रफल आया है। तो अब हम देखेंगे कि पुराने क्षेत्रफल से नए क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हुआ है। तो यह देखिए 21 का परिवर्तन हुआ है, 121 माइनस 100 अर्थात 21 का परिवर्तन हुआ है। और कितने से हुआ है, तो आपका 100 से हुआ है। आप परसेंटेज के लिए क्या करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 100 से यह 100 कैंसिल हो गया, अर्थात जो है 21% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि यदि कोई वर्ग है और उसके भुजा में अगर 10% की वृद्धि कर देते हैं तो जो नया वर्ग आएगा उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा पुराने के क्षेत्रफल से वह 21% का होगा। अगर इस प्रश्न को यदि आप ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो परसेंट चेंज से आप सॉल्व कीजिए। परसेंट चेंज का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बाई 100। हम x को मान लेते हैं, यहाँ पे x के लिए 10 मान लेते हैं, y के लिए 10 मान लेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 10 प्लस
10 प्लस 10 गुणे 10/100। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, तो यह आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 20 और 1 21। तो यहाँ भी देखिए आपका जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन 21% का ही हुआ। तो अब आपकी मर्जी, आप चाहे बेसिक से बनाइए चाहे ट्रिक से बनाइए, आंसर वही आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि कोई आयत है, उसके लंबाई में जो है 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है। तो कह रहा है कि उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको परसेंट चेंज से बनाते हैं। यह आपका परसेंट चेंज होता है x प्लस वाई प्लस यक्स गुणे वाई बाई 100। यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15% और y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20%। तो देखिए यहाँ पर जो है एक जगह बढ़ रहा है और दूसरे जगह घट रहा है। तो चूंकि x वाला इंक्रीज कर रहा है और y वाला डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसको 20 न लिख करके इसको -20 कर देंगे। यह -20% हो गया। अब जो है इसके वैल्यू को इस फार्मूले में रख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं परसेंट चेंज क्या निकलता है। तो x के जगह पर रखेंगे 15, y के जगह पर रखेंगे -20। अब फिर देखिए प्लस x का वैल्यू रखिए 15 गुणे y का वैल्यू रखिए -20 और बट्टा 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 15 माइनस 20 प्लस यह आपका हो जाएगा 15 गुणे 2 इक्वल टू आपका आया -2 है, तो यह हो जाएगा आपका -30/10। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 15 माइनस 20, यह आपका हो जाएगा 10 या 30 अर्थात -3। तो यह आप देखिए यह जो होगा यह आपका आएगा 15 माइनस 23। अब इसको घटा लीजिए तो परसेंट चेंज जो आएगा यह होगा आपका, इसमें से घटाते हैं तो यह आपका हो जाएगा 13 में से 5 गया 8 और यहाँ पर जो होगा 1 में से 1 गया 0, लेकिन यह माइनस में आएगा तो यह -8%। माइनस बता रहा है कि उसके जो है क्षेत्रफल में 8% की कमी हो रही है। अगर +8 आता तो बताता कि उसके क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो रही है। अतः जो है आपका जवाब होगा कि जो है इसमें जो है आपका 8% की कमी हो रही है। अतः आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। कहने का मतलब है कि कोई आयत है, उसके लंबाई में 15% की वृद्धि कर दिए और उसके चौड़ाई में 10% की कमी कर दिए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा या फिर वृद्धि होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए परसेंट चेंज का फार्मूला आपको बताए हैं। यह होता है आपका x प्लस वाई प्लस यक्स गुणे वाई बाई 100। यहाँ पर रख लेते हैं x का वैल्यू जो होगा आपका यह होगा x इक्वल टू +15% और y इज इक्वल टू आपका होगा -10%। अब इसके वैल्यू को इस फार्मूले में रखते हैं तो परसेंट चेंज जो निकल कर आएगा, x के जगह पर हम रख दिए 15 और y के जगह पर रखे जब -10, तो यह आपका हो जाएगा -10। अब फिर जो है यहाँ पर अगर रखेंगे y का मान माइनस, तो यह इस साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले ही हम माइनस ले लेते हैं। अब इसके वैल्यू को रख लेते हैं 15 गुणे 10/100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपका होगा 15 माइनस 10 माइनस ये आपका हो जाएगा 15/10 को लिख सकते हैं 1.5। अब जो है इसको जोड़ लीजिए माइनस माइनस वाले को, तो यह आपका हो जाएगा 15 माइनस 10 या 1 11, तो यह हो जाएगा 11.5। अब यहाँ से घटा लीजिए, इसमें से जो है 11.5 को घटा लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा
4 4 में से 1 गया आपका 3, यहाँ होगा आपका 3.5। अब देखिए यह 3.5 प्लस में आया है, इसलिए जो है इस आयत के क्षेत्रफल में 3.5% की वृद्धि होगी। अगर माइनस में आया होता तो उसके क्षेत्रफल में 3.5% की कमी हो जाती, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस साइन आया है, तो यह बता रहा है कि जो है परिवर्तन होने के बाद उसके क्षेत्रफल में 3.5% की वृद्धि हो जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। एक अलग टाइप के प्रश्न को देखते हैं, जो आपका जो है रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न दिया है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यह देखिए यहाँ पर जो है आपका है पानी है, और एक दूसरा जो पदार्थ है वह आपका नमक है, और यहाँ हमें निकालना है विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो है पहला जो है पदार्थ आपका हो गया पानी। तो पानी कितना है, यह आपका है 320 ग्राम, और नमक कितना है, यह आपका है 31 ग्राम। अब इसको जो है हम टोटल पदार्थ को अगर लेना चाहें तो इसको आप ऐड कर लीजिए। यह टोटल पदार्थ जो होगा आपका, यह इसको जोड़ेंगे तो यह 1 होगा, यह आपका होगा 5 और यह 3 होगा, अर्थात 351 ग्राम हो जाएगा। हमें बिलियन के सांद्रता की प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यह आपका है, यह नमक हो गया, तो नमक बट्टा पानी प्लस नमक गुणे 100। अब यह जो आपका निकलेगा वह बिलियन का सांद्रता की प्रतिशतता निकलेगी। तो यहाँ पर रख लीजिए नमक कितना है, तो नमक है आपका 31 ग्राम, और नमक प्लस पानी जो होगा यह हो जाएगा आपका 351 ग्राम। आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते ही हैं। तो अब जो है इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा 8.83%। अर्थात कहने का मतलब है कि जो है विलयन की सांद्रता की जो प्रतिशतता होगी वह आपका 8.83% होगा, और यही आपका आंसर होगा। ये एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला पदार्थ आपका है पानी। तो पानी कितना ग्राम है, यह है आपका 320 ग्राम। दूसरा पदार्थ आपका है नमक, यह आपका है सिंपल सॉल्ट, यह है आपका कितना 45 ग्राम। अब देखिए टोटल पदार्थ की जो आपका वजन होगा इसको जोड़ लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 5, और यह आपका हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 3, अर्थात जो है 365 ग्राम हो जाएगा। चूंकि हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता, तो इसलिए हम जो है पहले लिखेंगे नमक, उसके बाद जो होगा बट्टा टोटल पदार्थ, तो यह आपका हो जाएगा पानी प्लस नमक। आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके वैल्यू को आप रखिए, नमक है कितना आपका 45 ग्राम, और जो है टोटल पदार्थ आपका हो जाएगा नमक प्लस पानी मिलाकर लाए हैं 365 ग्राम। आप परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसको काट लीजिए, 5 से काटिए तो 5 9 45, इसको करेंगे तो 5 7 35, 5 3 15। अब जो है यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर आपका आएगा, यह जो आएगा वह आपका वैल्यू जो आएगा यह 12.33% आएगा। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की जो सांद्रता होगी वह आपका 12.33% होगा, और यही आपका आंसर होगा। ने आप लोगों को परसेंटेज का जितने भी तरह का प्रश्न बनता है सारा का सारा सोल्व कराया, और आपसे बता देना चाहता हूं कि YouTube चैनल पर इतना बेहतर कंटेंट बहुत कम ही मिलेगा, तो इसलिए आप लोग
अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।